मित्रों, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और उन प्रश्नों का जवाब आज मैं इस वीडियो के दौरान देना चाह रहा हूं। मित्रों जैसे एक प्रश्न मैं आपको बता दूं कि एक बहन ने प्रश्न किया था कि महाराज जी आप ये बताएं कि महिलाएं 45 दिन तक कंटिन्यू कैसे संकल्प लेके पूजा करें, कैसे संकल्प लेके हनुमान चालीसा पढ़े। तो इस प्रश्न का भी उत्तर मैं आज देने वाला हूँ। एक प्रश्न बहुत अच्छा किया था कि महाराज जी जो नॉनवेज खाने वाले हैं, घर में अगर नॉनवेज बनता है और हम हमारे मन में भाव है हम हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो हम कैसे पढ़ें। एक प्रश्न ये भी आया था कि जो बंदा है वो करना चाहता है भगवान की सेवा, हनुमान जी का भक्त है, पर वो हॉस्टल में पढ़ता है और उसका जो रूममेट है वो नॉनवेज बनाता है, वो नॉनवेज खाता है। तो वो बंदा ये जानना चाह रहा था कि अब महाराज मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं अपने वीडियो में देने जा रहा हूं। मित्रों जय श्री राम, आप मेरे साथ जुड़े रहें और जय श्री राम लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मित्रों ये जो राम नाम का जो शब्द है ना, जय श्री राम, ये आप जितना बोलोगे ना, जितना आप बोलोगे, जितना शेयर करोगे अच्छी इंफॉर्मेशंस को, उसका कुछ ना कुछ पुण्य आपको जरूर मिलता है। मित्रों जैसे आज मैं ये वीडियो पे लोगों को बता रहा हूं तो इसका कुछ ना कुछ पुण्य जो मुझे जरूर मिलेगा। और इस सारी दुनिया में जो कुछ भी खेल है वो पुण्यों का ही खेल है। मित्रों जितना पुण्य आपके पास बढ़ता जाएगा ना, उतनी आपकी लाइफ में ग्रोथ होती रहेगी। केवल फाइनेंशियल ग्रोथ ही नहीं, फाइनेंशियल ग्रोथ तो बहुत छोटी चीज़ है, सबसे बड़ी जो ग्रोथ होगी वो मिलेगी आपको खुशी। वो आपको चारों तरफ से खुशी मिलेगी, वो मिलेगी आपको इस पुण्य कर्मों से। तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है कि अगर आप कोई वीडियो देखते हैं और आपको अच्छा लगता है कि ये देश हित में है, ये हमारे धर्म के हित में है, उस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लाइक कीजिए। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आप सभी लोग जो भी भगवान हनुमान जी का भजन कर रहे हैं, भगवान श्री राम का भजन कर रहे हैं, जो भगवत भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण का भजन करने हैं, तो अभी जो कार्तिक महीना चल रहा है ये बहुत ही उत्तम महीना है। मित्रों इस कार्तिक महीने में आप जितना भगवान का भजन करोगे, जितना भगवान का स्मरण करोगे, जितने आप पुण्य काम करोगे, उसका आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलता है नॉर्मल महीनों के कंपेरिजन में, क्योंकि कार्तिक महीना है, ये भगवान का खुद का महीना है। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके वो आने वाला हूँ वो यही आने वाला हूँ कि कार्तिक महीने में हमको क्या क्या करना चाहिए। अच्छा मित्रों, जो श्याम बाबा के भक्त हैं, खाटू श्याम जी के भक्त हैं, खाटू श्याम जी में विश्वास रखते हैं, उनका जन्मदिन भी आने वाला है खाटू श्याम जी का, देवउठनी 11 को, देवउठनी एकादशी को, जो कि कार्तिक एकादशी भी कहलाती है। मित्रों इस दिन भगवान श्री खाटू श्याम जी का जन्म हुआ था। आपको पता है कलयुग के अंदर खाटू श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। कलयुग में जो मैंने 5 देवता बताए थे जिनकी महिमा कलयुग में ज़बरदस्त है आज की तारीख में, और जो तुरंत आपका काम करते हैं, तुरंत आपकी बातों को सुनते हैं, उसमें से खाटू श्याम जी भी हैं। तो इस पे जल्दी ही मेरा एक वीडियो आने वाला है। मित्रों जो भी खाटू श्याम भक्त हैं वो उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें मैं ये बताऊंगा कि देवउठनी 11 से पहले या देवउठनी 11 के दिन अगर आप खाटू श्याम जी जाके निशान चढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा क्या करें, आप पे फुल कृपा हो जाए बाबा की, ऐसा आप क्या करें, तो उसके लिए वीडियो जरूर देखें। तो मित्रों आज मैं आता हूँ, मेरे जो आज का टॉपिक है वो है हनुमान चालीसा के सामान्य प्रश्न। हनुमान चालीसा के सामान्य प्रश्न कौन कौन से हैं मित्रों? ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, काफ़ी लोग एक समान प्रश्न पूछते हैं, तो मैं चाहता हूँ उनका उत्तर मैं आपको एक साथ ही दे दूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। मित्रों एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो हमसे पूछा जाता है, स्पेशली लेडीज़ ये पूछती हैं कि महाराज जी क्या हम हनुमान चालीसा कर सकती हैं? तो जी मित्रों हनुमान चालीसा आप बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे आप लेडीज़ हो, चाहे आप जेंट्स हो, चाहे आप बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, हनुमान चालीसा कोई भी कर सकता है। क्योंकि हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है मित्रों? हनुमान चालीसा में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि ये सिर्फ पुरुषों का अधिकार है या सिर्फ ये महिलाओं का अधिकार है या किसी थर्ड पर्सन का अधिकार है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। उसमें लिखा है जो 7 बार पाठ कर कोही, छूट ही बंदी महासुख होई। मतलब जो कोई भी बंदा, चाहे वो कोई भी हो, साफ साफ लिखा हुआ है जो 7 बार पाठ करे, जो भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी सारी पीड़ा हनुमान जी हर लेंगे। और जो कोई बंदी है, बंदी मीन्स, बंदी का मतलब ये नहीं कि वो जेल में बंद है, किसी भी तरह की आप बंधन में बंधे हुए हो जिसके कारण आप परेशान हो, उस बंधन से आपको मुक्त कर देंगे।
चाहे वो लोन का बंधन हो, चाहे वो कर्जे का बंधन हो, चाहे वो बीमारी का बंधन हो या किसी भी तरह का बंधन हो, हर बंधन को हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे और मुक्त कर देंगे। अब मित्रों, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं, आप 100 हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए बोलते हैं, तो क्या मैं बिना संकल्प के भी कर सकता हूँ? जी हाँ मित्रों, आप बिना संकल्प के भी पाठ कर सकते हैं। पाठ करने में कोई रोक टोक नहीं है, कोई दोष नहीं है। बट फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि जब आप 100 बार हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो संकल्प लेके करें ना। मैं आपको ये नहीं कहता आप 45 दिन का संकल्प ले, आप 21 दिन का संकल्प ले, 11 दिन का संकल्प ले, आप एक दिन का संकल्प, आप सिर्फ एक दिन का संकल्प लेके भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक दिन का संकल्प लेते हैं, जैसे कोई स्पेशल डे, जैसे दीपावली का दिन है, जैसे नवरात्राओं का दिन है, कोई अब ये कार्तिक एकादशी का भी बड़ा महत्व है, इस दिन भी आप कर सकते हैं। कोई स्पेशल मंगलवार हो जिस दिन बहुत विशेष परिस्थितियां बन रही हो, कोई बहुत पावन दिन हो, तो आप उस दिन हनुमान चालीसा 100 हनुमान चालीसा संकल्प लेके कर सकते हैं आप। तो आप एक दिन का ही संकल्प लें और एक दिन का संकल्प लेके करें। कोई जरूरी नहीं है आप 7 दिन का संकल्प लें, आप 21 दिन का संकल्प लें, वो आपके ऊपर है। बट देखिए, आप संकल्प लेके कुछ भी करते हैं ना, तो आप संकल्प में सबसे बड़ी खास बात होती है, एक तो दीपक जरूर जलाना पड़ता है। काफ़ी लोगों का ये भी प्रश्न था कि हम दीपक जलाएं या नहीं जलाएं, बिना दीपक जलाए भी कर सकते हैं क्या? देखिए, दीपक जलाएंगे तो दीपक आपके उस पूजा का साक्षी होता है, वो गवाही देता है दीपक कि भाई इसने इतनी पूजा करी, इसने इतने हनुमान चालीसा पढ़ी। क्योंकि आप अकेले कर रहे हैं तो आपकी कौन गवाही देगा? तो ईश्वर के सामने वो जो दीप आप जलाते हैं, दीप आप प्रज्वलित करते हैं, वो गवाही देता है कि आपने इतनी हनुमान चालीसा पढ़ी। तो वो एक प्रकार से भगवान के पास ये मैसेज देता है कि इन्होंने इतनी हनुमान चालीसा पढ़ी है, इतने मंत्र जाप इन्होंने किए हैं, इन्होंने इतने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े हैं, तो इनको इस हिसाब से कृपा मिले। वैसे भगवान को सब कुछ पता है, भगवान अंतर्यामी है, फिर भी चूंकि हमारे विद्वानों ने एक नियम बनाया है तो उस नियम को हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो वो दीपक आपका साक्षी है, आपके भजन का साक्षी है। आप देखिए, आप हिंदू धर्म में कोई भी काम किया जाता है उसमें दीप जरूर प्रज्वलित किया जाता है। जैसे दिवाली के दीप है, तो दिवाली के दीप इसलिए जलाए गए थे क्योंकि ये साक्षी था। ये दीप यहाँ साक्षी है कि दीपावली है, ये बहुत बड़ा त्योहार है। हमारे भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने घर आए हैं, लंका विजय करके आए हैं, अयोध्या में आए हैं, इसलिए दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। तो ये एक साक्षी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है कि महिलाएं अगर 45 दिन तक करना चाहें तो वो कैसे करें, क्योंकि बीच में उनको 5-6 दिन 7 दिन रेस्ट करना पड़ता है पीरियड के दौरान, तो उस समय वो भगवान का पूजा पाठ नहीं कर सकती। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी आपका टाइम का पीरियड समय आए, वो 7 दिन आप हनुमान चालीसा की बुक के हाथ नहीं लगे। वो 7 दिन आप, जब आपके 45 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद 7 दिन में ऐड कर लीजिए। वो ऐसे करके आप कंटिन्यू रखेंगे। बीच में आपकी एप्लीकेशन लग गई, एक प्रकार से आप एब्सेंट थे पर आपकी एप्लीकेशन लग गई, तो एप्लीकेशन लग के आपकी प्रेजेंट लग गई वहाँ पे, तो एब्सेंट होके भी आप एब्सेंट नहीं है। दूसरा, उस दौरान पर आपको करना क्या है। एक सबसे बड़ी गलती जो करते हैं लोग, ये तो सब जानते हैं, काफ़ी लोग बता देते हैं ये कि भाई आपको उस दौरान हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, उसके बाद आप जब आपका समय पूरा हो जाए, टाइम पूरा हो जाए, उसके बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। वो 7 दिन आप प्लस में लेके चलें। बट मित्रों, ये कोई नहीं बताता है कि उस हनुमान चालीसा का आपको प्रभाव बीच में ब्रेक हो जाता है, तो उस हनुमान चालीसा के प्रभाव को तोड़ने के लिए, मतलब वो टूटे नहीं, इसके लिए आपको हनुमान चालीसा मोबाइल में सुननी है। मित्रों, ये मोबाइल इतना बढ़िया साधन आ गया आजकल, आप मोबाइल में हनुमान चालीसा लगा के सुने। जो आपका नियम है 1, 2, 3, 4 जितनी आप पढ़ते हैं, वो आप एक हनुमान चालीसा रोज 7 दिन तक सुने। बैठ जाएं, पूरे भाव से सुने। आपको टच नहीं करना है किसी मंदिर में, कुछ भी नहीं करना है आपको, हनुमान चालीसा की बुक के भी हाथ नहीं लगाना है आपको। बट आप ये जो मैं आपको उपाय बताया है, आपने बहुत अच्छा तरीका है ये। ये कलयुग का इजाद किया हुआ है। देखिए, ये मेरा खुद का इजाद किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग इस पर कन्फ्यूज़ थे, काफ़ी महिलाएं कन्फ्यूज़ थी। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप उस दौरान मोबाइल में हनुमान चालीसा सुन लें, शांत चेहरे से बैठ जाए, केवल भाव को फील करें, क्योंकि मन कभी हमारा अपवित्र नहीं होता है। चाहे सूतक हो, शावड़ हो, कुछ भी हो, मन हमारा कभी अपवित्र नहीं होता है। मन में आप भगवान का नाम ले सकते हैं, मन में आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। किसी भी परिस्थिति में इसका दोष नहीं होता, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। वो हम उनको कभी भी याद कर सकते हैं
और उनको संकट के समय याद नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसके अलावा मित्रों, जो मेरा लास्ट प्रश्न है जो मैंने लिया है, इसी प्रश्न के बाद मैं अपने को विराम देता हूँ। वो प्रश्न ये था, हम हनुमान चालीसा 50 सुबह करना चाहते हैं और 50 शाम को करना चाहते हैं। इस तरह हम करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता, तो हम सुबह 50 कर लेते हैं, शाम को 50 कर लेते हैं। तो ऐसे बंदे को मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसे जो भक्त लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास टाइम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है आप 100 का संकल्प लें, आप 51 हनुमान चालीसा का भी संकल्प ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 51 पर आप जो भी आपको करना है वो एक सिटिंग में बैठ के ही करें। जैसे आप 21 हनुमान चालीसा, 11 हनुमान चालीसा, 9 हनुमान चालीसा, 9 हनुमान चालीसा का भी बहुत बड़ा रोल है पर वो नवरात्रों के दौरान, अभी नहीं। तो 11 हनुमान चालीसा, 21 हनुमान चालीसा, जो भी आप करना चाहे, आपको लगता है भाई मेरे पास 1 या 2 घंटे का टाइम मेरे पास मैं रखता हूँ प्रिजर्व अपने भजन के लिए, अपने पाठ पूजा के लिए, तो उसमें जितने हो जाएं आप उतने कीजिए। ज़्यादा भागा दौड़ी मत मचाइए, भागा दौड़ी मचाने से कुछ भी नहीं होता है। धीरे 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 आगे बढ़िए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं हनुमान चालीसा तो पहले 1 से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे 3 पे जाइए, फिर 7 पे जाइए। और मित्रों आपको मैं एक चीज़ बताऊं, काफ़ी लोग ये क्या हनुमान चालीसा पूरा करने के बाद भी कहते हैं हमको रिजल्ट नहीं मिला, हमने 3 साल हनुमान चालीसा पढ़ी, हमने 5 साल हनुमान चालीसा पढ़ी। तो ऐसे लोगों को देखो मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे लोग जो कमेंट्स करते हैं ना, चाहूँ तो मैं कमेंट में ही उनका उत्तर देना चाहता हूँ, बट फिर मैं उनको कमेंट में न देके मैं वीडियो के माध्यम से उनका उत्तर देना चाहता हूँ कि देखो भाई ऐसा होता है कि हनुमान चालीसा जो है ना, ये बहुत पावरफुल रचना है तुलसीदास जी की, और इसको किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिद्ध है। और ये एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो इसमें किसी भी तरह का ऐसा नहीं हो सकता कि अपन बोले तो खराब, अगर एक शब्द खराब हो जाए, 2 शब्द खराब हो जाए, या उच्चारण हमारा हल्का सा गलत हो जाए तो उससे हमें कोई बैड इफेक्ट आता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने पे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक कुछ चीज़ें होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। पहले होते हैं आपके कर्म। अगर आपने कर्म खराब करे हैं ना, तो आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, पहले आपके कर्म जो है ना वो बैलेंस में आएंगे, मतलब वो कर्म आपके धुलेंगे बुरे कर्म, उसके बाद आपके जो आप अभी जो पूजा पाठ कर रहे हो उसके पुण्य कर्म स्टार्ट होंगे। जैसे बैंक बैलेंस है ना, तो आप जो कर्जा चढ़ा के आए हो, पहले वो कर्जा चुकेगा पुराना, जो पिछले जन्म का कर्जा लेके आए हो ना, पहले वो कर्जा चुकेगा, उसके बाद आपका पुण्य कर्म बढ़ना शुरू होगा। तो अगर आपको साल 2 साल 3 साल में हनुमान चालीसा रिजल्ट नहीं मिला तो घबराए नहीं, कुछ ना कुछ रिजल्ट पॉजिटिव जरूर मिला होगा, वो आपने इग्नोर कर दिया होगा, मैं जानता हूँ। कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी नहीं मिले। लेकिन आप, अगर आपके साथ होता है तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपका जो पिछले जन्म के कर्म है, पिछले जन्म के कर्म है, आपके जो अर्लियर एज में आपने जो कर्म किए हैं, जो जिनके साथ ये होता है ना, वो जानते हैं ये कि हमने ऐसे किए हैं, इस जन्म में भी वो खोटे कर्म करते हैं, उसके बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ओके, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, एक डायलॉग है ना, तो उससे कुछ नहीं होता। आप 900 चूहे खा लिए आपने, उसके बाद आप जा रहे हो, तो भगवान तो सब जानते हैं, देखिए वो अंतर्यामी है, तो उन्हें पता है किसको देना है और किसको नहीं देना है, किसका काम बनाना है और किसका नहीं बनाना है, भगवान को सब पता है। पर आपका काम क्या है, अगर आप श्रद्धा से आए हो, विश्वास से आए हो, रिजल्ट की गारंटी मैं देता हूँ मित्रों। आप विश्वास के साथ आए हो तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, पूरी श्रद्धा के साथ आए हो तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, आप नियम भी फॉलो कर रहे हो तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। हाँ, अगर आप चाहो कल कि साहब मैं इस देश का पीएम बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, बिल गेट्स बन जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हनुमान जी कृपा करे तो कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हर किसी का अपना एक ऑरा होता है, उस ऑरा के आधार पे वो इंसान उस लेवल पे पहुंचता है। उसके पुण्य कर्म होते हैं, उसके पिछले जन्म के कर्म होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपके घर के वास्तु का भी बहुत इफेक्ट होता है, कई बार किसी के घर का वास्तु खराब होता है, तो वास्तु खराब होने के कारण वो जो पूजा पाठ कर रहा है वो ऐसी जगह बैठ के कर रहा है कि उसका पूजा पाठ डिस्पोज हो रहा है, क्योंकि वो डिस्पोजेबल जोन में बैठा है। कई बार इंसान भजन करता है, वो आसन ही नहीं बिछाता, वो पूजा करता है तो आसन ही नहीं बिछाता, खड़े खड़े कर रहा है, नंगे पैर कर रहा है। अब नंगे पैर आपको पता है, अगर आप बिना आसन बिछाए नंगे पैर पे खड़े हैं धरती के अंदर, आपका जो सारा पुण्य कर्म है वो जा रहा है, आपका उसको पुण्य कर्म ही नहीं मिल पा रहा आपको। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर उनसे कभी भी आप डिप्रेशन में मत आइए, उनसे परेशान मत आइए, भगवान की भक्ति करते रहिए। इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। देखिए, ज़िंदगी में ग्रो करने का भगवान की भक्ति से बढ़िया कोई साधन नहीं है। और जो आपके कर्मों में लिखा है ना, जो आपके भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा, टेंशन मत करो।
बस हनुमान जी इतना कर सकते हैं कि अगर कोई इंसान आप पे गोली चलाता है तो वो गोली आपके सीने पे नहीं होके जाएगी, वो आपके साइड में होके निकल जाएगी, हाथ में हल्की सी खरोच डाल के निकल जाएगी। ये कृपा हनुमान जी कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्र भी ये कृपा कर सकते हैं। लेकिन जिसने गोली चलाई है उसकी बैंड जरूर बजेगी, अगर आप सच्चे हनुमान भक्त हैं तो ये मान के चलिए। अगर आप सच पूरे भाव है ना और आपका किसी ने कुछ बिगाड़ा है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, पर वो सज़ा देने का हक आपका नहीं है, वो सज़ा देने का हक मेरे बालाजी महाराज का है, मेरे श्याम बाबा का है, मेरे कृष्ण भगवान का है। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम।